वेलकम। आज के वीडियो में बात करेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में और वीडियो के अंत वाले हिस्से में बात करेंगे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन की ज़रूरत कब पड़ती है। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दिया गया हो जो इस तरह से डिफाइन है कि y इज़ इक्वल टू एफ थीटा और x इज़ इक्वल टू जी थीटा, जहाँ पे थीटा एक पैरामीटर है। तो उस केस में हमें dy बाई डी एक्स कैसे मिलता है। उस केस में हमें dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है और फिर हमें लिखना पड़ता है बाई डी एक्स बाई डी थीटा। फॉर एग्जाम्पल आपने पैरामेट्रिक इक्वेशंस पहले भी देखे होंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये किसका इक्वेशन है? अगर आपको याद हो तो ये इक्वेशन है एक सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्किल को इस सर्किल को पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि dy बाई डी एक्स क्या होगा तो आप क्या करोगे, पहले आप d बाई डी थीटा ऑफ y निकालोगे जो कि a साइन थीटा है, और फिर आप निकालोगे d बाई डी थीटा ऑफ x जो कि a कॉस थीटा है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे भी a कांस्टेंट है, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो जो आपको आंसर मिला वो a कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बाई माइनस साइन थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा। तो ये जो है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। इन तो जो आपका आंसर आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर आ रहा है, ठीक है। तो इसी को प्रोसेस को हम और भी एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे पहला प्रॉब्लम ले लें और इन सारे एग्जांपल्स के अंदर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, ये बात आपको पहले से क्लियर हो जानी चाहिए। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है वो किस पैरामीटर के टर्म्स में दिया गया है, वो पैरामीटर t के टर्म्स में दिया गया है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स डिफाइन होगा dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी के टर्म्स में, ठीक है। ऐसे हमारा dy बाई डी एक्स डिफाइन होगा। तो अब dy बाई डी टी कैसे निकालेंगे, dy बाई डी टी निकालने के लिए हम लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ y जो कि है a t टू द पावर 4 और dx बाई डी टी है d बाई डी टी ऑफ x जो कि है 2a स्क्वायर। तो यहाँ से a हो गया कांस्टेंट बाहर, t टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं 4t टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2a और t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2t। तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा 4 से, यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा t क्यूब बाई t। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया टी स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, वो आ गया टी स्क्वायर। उसी तरह से ये मान लो हमने इसे इस फिफ्थ प्रॉब्लम में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो फिफ्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है थीटा, और हमें सारे केसेस में dy बाई डी एक्स निकालने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले dy बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। ये हमारा ऊपर में y है और नीचे में हमारा x है, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा कैसे होगा, हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से साइन थीटा हमें क्या देगा, यहाँ से साइन थीटा हमें देगा कॉस थीटा और माइनस साइन 2 थीटा है तो ये हमें देगा 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। कॉस साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस 2 थीटा और फिर 2 थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अगर हम x को करेंगे तो कॉस थीटा हमें देगा माइनस साइन थीटा, और ये बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और साइन कॉस थीटा हमें देता है -2 साइन 2 थीटा, तो हमने माइनस को ऑलरेडी प्लस किया हुआ है तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको पैरामीटर को आइडेंटिफाई करना है और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे कि एक प्रॉब्लम मान लो हमें ये पूछा गया है कि आप dy बाई डी एक्स निकालिए और पैरामीटर की वैल्यू अगर पाई बाई 2 है, यानी कि t की वैल्यू अगर पाई बाई 2 है, तो उस केस में एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो dy बाई डी एक्स मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मेरा पैरामीटर t है तो मैं लिखूंगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो ये आ गया d बाई डी टी, और y क्या है, y है यहाँ पे a cos t, और फिर है d बाई डी टी, और x क्या है वो है a
टी माइनस साइन टी। ठीक है, तो यहाँ से ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी हो गया माइनस साइन टी, और जो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर है उसमें ए कांस्टेंट बाहर आ गया, टी का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और साइन टी का डेरिवेटिव हो गया कॉस टी। ठीक है, ये ए और ए हमने कैंसिल कर दिया, तो हमें जो dy बाई डी एक्स मिला, वो मिला माइनस साइन टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस टी। हमें किस वैल्यू पे निकालनी है? हमें निकालनी है एट टी इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो एट टी इज इक्वल टू पाई बाई टू क्या हो गया? dy बाई डी एक्स माइनस साइन पाई बाई टू और 1 माइनस कॉस पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू 1 के बराबर होता है, तो ऊपर में आया -1, और कॉस पाई बाई टू 0 के बराबर होता है, तो -1 माइनस 0, तो यानी कि फाइनल आंसर हो गया हमारा -1। तो ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का तरीका हो गया। अगर आप चाहें तो एक प्रॉब्लम और भी सॉल्व कर सकते हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस सेटिस्फाई द रिलेशनशिप एक्स वाई डैश क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश। तो बेसिकली ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, वाई डैश का मतलब है आपका dy बाई डी एक्स, तो ये आपका लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। तो हमें सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पे पैरामीटर है t, तो हमें निकालना पड़ेगा dy बाई डी टी, ठीक है, और बाई dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी हमारा क्या है? d बाई डी टी, और y है 3 बाई 2t स्क्वायर प्लस 2 बाई टी, और नीचे में हमें निकला है d बाई डी टी, और x है, तो x को भी आप चाहो तो सेपरेट करके लिख दो, इसको लिख दो 1 बाई टी क्यूब और प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस टी बाई टी क्यूब है, तो इसको हमने 1 बाई टी क्यूब प्लस 1 बाई टी स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 3 बाई 2 तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर निकालना है। तो टी स्क्वायर का मतलब है टी टू द पावर -2, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा -2 टी टू द पावर -3, यानी कि -2 बाई टी क्यूब। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2 बाई टी टू द पावर 3 और प्लस 2, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई टी होगा -1 बाई टी स्क्वायर। आई होप कि ये कैसे लिख रहा हूँ वो आपको क्लियर है। सिंपल है कि अगर t है 1 बाई टी है तो d बाई डी टी हमें क्या लिखना पड़ेगा? t टू द पावर -1, जो कि हो जाएगा -1 t टू द पावर -2। ठीक है, तो बस एक ही रिज़ल्ट हम यूज़ कर रहे हैं, और चूँकि अभी आप काफ़ी हद तक डिफरेंशिएशन के बहुत सारे प्रोसेस को समझ चुके हैं, तो कुछ स्टेप्स अब डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। ये डायरेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे है 1 बाई टी क्यूब, तो 1 बाई टी क्यूब का मतलब t टू द पावर -3, तो अगर आप लिखोगे तो ये आएगा -3 t टू द पावर -4, तो आप लिख सकते हो t टू द पावर 4, और ये आएगा -2 बाई टी क्यूब, जैसा कि आपने ऊपर किया हुआ है। ठीक है, अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है ताकि ये चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो 2 और -2 को कैंसिल कर दें। ठीक है, तो ऊपर में हमें क्या बचेगा? ऊपर में हमें बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 बाई टी क्यूब, ठीक है, और -2 बाई टी स्क्वायर, और नीचे में हमें बचेगा -3 बाई टी टू द पावर 4 और 2 बाई टी क्यूब। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 बाई टी अगर आप कॉमन ले लो इस वाले से, तो यहाँ से आपको मिलेगा -3 बाई टी क्यूब और -2 बाई टी स्क्वायर। तो वही हमें मिला जो कि हमारे यहाँ पे न्यूमरेटर में था। ठीक है, तो ये जो हमारा न्यूमरेटर में -3 बाई टी क्यूब और -2 बाई टी स्क्वायर है, वो इसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 बाई टी, यानी कि हमें मिला यहाँ से t। ठीक है, तो अब हमें लिखना है आंसर इन टर्म्स ऑफ मतलब यहाँ से अगर हम ऐसे देखें
तो वाई डैश क्या हो गया, वाई डैश हो गया हमारा टी के बराबर, ठीक है। अब एक्स वाई डैश क्यूब, तो एक्स वाई डैश क्यूब का मतलब कि एक्स वाई डैश क्यूब अगर हम लिखें यहाँ पे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस वाई डैश, तो 1 प्लस वाई डैश, तो 1 प्लस वाई डैश, ओके। हमें इसको इस तरह से प्रूफ करना है। हम एक काम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं इसको लिखने की बजाय, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन न हो। हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब वाई डैश इज इक्वल टू टी हमारा आ गया है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। मान लो हम ये करते हैं कि हम यहाँ से x को पकड़ते हैं, तो हमारा यहाँ पे x क्या दिया गया है, यहाँ पे x दिया गया है 1 प्लस टी बाई टी टू द पावर 3, और यहाँ पे t क्या है, y डैश के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई डैश बाई वाई डैश टू द पावर 3। तो अगर आप इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या आएगा, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा वाई डैश टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश, और यही आपको प्रूव करना था। तो ठीक है, तो यहाँ पे बस कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि हम कैसे उस पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेशन को लाएं। तो बस आप उसको देख लो कि हमें t को हटा देना है, t को हमें वाई डैश के टर्म्स में लिख देना है। तो ये जो प्रोसेस है वो है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का। कई बार हमें ऐसा भी सिचुएशन आता है जब हमें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया गया है कि y इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ x और z इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ x, और हमें बोला गया है कि dy बाई डी जेड आप निकाल लिए, मतलब y को आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो y को यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक है फंक्शन y, एक है फंक्शन z। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, z किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। आपसे पूछा जा रहा है कि dy बाई डी जेड निकालिए। तो dy बाई डी जेड आप कैसे निकालोगे, आप y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो क्योंकि y x का फंक्शन है, और आप z को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो क्योंकि z भी x का फंक्शन है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है जिसमें y और z दो अलग अलग फंक्शन हैं और वो डिफाइंड है एक वेरिएबल x के टर्म्स में, और हमें dy बाई डी जेड निकालना हो, तो हम y को x के रेस्पेक्ट में और z को x के रेस्पेक्ट में सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएट दिस लॉग ऑफ, तो इसको हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू लॉग बेस e है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, tan x, और z हमारा है साइन इनवर्स e टू द पावर x, और पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू z, तो हमें निकालना है dy बाई डी जेड। ठीक है, तो dy बाई डी जेड कैसे निकालेंगे, क्योंकि y x का फंक्शन है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं dy बाई डी एक्स, और z भी x का फंक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं dx बाई डी जेड। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, इसको हमें लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan x टू द बेस e, और दूसरा है हमें लिखना d बाई, यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था, dz बाई डी एक्स, तो उल्टा लिख दिया। ठीक है, कई बार बोला कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है। ठीक है, तो ये हो गया d बाई डी एक्स, और z की जगह पे हमें लिखना है साइन इनवर्स e टू द पावर x। तो यहाँ से क्या आएगा, log का पहले डिफरेंशिएट करना है, तो log ऑफ tan x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई tan x, और फिर tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x, चेन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर x, तो यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर 2x, क्योंकि e टू द पावर x का स्क्वायर कर रहेंगे। आई होप कि आपको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x पता है, और फिर e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया dy बाई डी जेड, जो हमारा हुआ वो हो गया सेक स्क्वायर x इंटू tan x को आप लिख सकते हो cot x, और ऊपर में अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर 2x, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में, दूसरा फंक्शन है y के रेस्पेक्ट में, सॉरी दूसरा फंक्शन भी x के रेस्पेक्ट में है, और एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।